LIC की DHRP रिपोर्ट आ गई है, पूरा स्टडी कर लिया है। शुड यू इन्वेस्ट इन इट, यस और नो? बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, इस वीडियो में पता करते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets और हमारा एक पूरा स्टॉक मार्केट कोर्स है। If you're interested in that, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो LIC IPO की DHRP रिपोर्ट फाइल हो चुकी है। पूरा LIC का फंडामेंटल एनालिसिस आज हम करेंगे और बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले डेट्स ऑफ द IPO, उसके बाद इसमें कोटा क्या है, रिजर्वेशन, इसका आप बेनिफिट कैसे उठा सकते हो, देन अबाउट द कंपनी, देन अबाउट द इंडस्ट्री, देन स्पेसिफिकली हम LIC की बात करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा अपना कंक्लूजन। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेट्स। यार मुझे बताओ ये IPO आएगा कब? वेल अनफॉर्चुनेटली IPO की डेट को और डिले कर दिया गया है फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस। अब अगला फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2022 से। सो इट कैन कम इन अप्रैल, इट कैन कम इन अगस्त, इट कैन कम इन दिसंबर, कभी भी आता है। हमें बस इतनी क्लैरिटी मिली है कि ये अगले फिस्कल ईयर में आएगा। तो प्राइसिंग हम ज्यादा क्लियर नहीं है, इतना हमें पता है कि फेस वैल्यू देखो 10 ही होगी, वो तो मेंशन है DHRP में, बट कितने प्रीमियम में है, कितने डिस्काउंट में, ये अभी हमें नहीं पता। इस IPO में ना रिजर्वेशन भी है। अब जैसे आपको यहां दिख रहा है 10% रिजर्वेशन है फॉर पॉलिसी होल्डर्स। अब आपको करना क्या है, आप जाओगे इस वेबसाइट पे, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी नीचे दे रखा है। यहां जाएंगे, आप अपनी LIC पॉलिसी का पैन कार्ड का लिंक पूरा कर देंगे एंड उसी पैन कार्ड पे जो आपका डीमैट अकाउंट होगा, जब आप उससे शेयर्स अप्लाई करेंगे फॉर द IPO, तो यू विल फॉल इन द रिजर्वेशन कैटेगरी। अब हम बात करेंगे अबाउट LIC। अगेन आप बहुत कंटेंट कंज्यूम कर चुके हो इतने टाइम से, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप सबको आइडिया होगा, बट स्टिल थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस प्रोवाइडर LIC, फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड है, हाईएस्ट मार्केट शेयर है। मार्केट शेयर में डिटेल में और बाद में मैं जाऊंगा। इसके बाद आप देखोगे LIC के दोनों टाइप के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। डिफरेंस क्या है? पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में इंश्योरेंस कंपनी आपको डिविडेंड्स भी देगी, बोनस भी देगी। नॉन पार्टिसिपेटिंग में आपको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ पॉलिसी की मैच्योरिटी पे ही आपको पूरा अमाउंट मिलता है। इनकी प्रोडक्ट्स भरे हुए हैं, यूलिप, सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एन्युटी एंड पेंशन प्रोडक्ट्स, हर एक चीज ये प्रोवाइड करते हैं। इसके और इंटरेस्टिंग फीचर्स ये है दैट दे हैव एसेट्स ऑफ $44 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 21, 290 मिलियन पॉलिसी होल्डर्स हैं इनके, 2048 ब्रांचेस हैं एंड जोनल ऑफिसेज, 113 डिविजन्स एंड 11.48 lakhs एजेंट। कैन यू इमेजिन? यार ये सब फैक्ट्स छोड़ो, मैं आपको सिंपल ये दिखाता हूँ। वर्ल्ड में टॉप इंश्योरेंस कंपनीज में LIC नंबर 5 पे आती है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में। स्पेसिफिकली स्पीकिंग ना, मेले इंश्योरेंस सेक्टर इज लाइक विकी कौशल, बोथ ऑफ देम हैव वेरी प्रॉमिसिंग फीचर्स। तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी फिक्र मैं कर रहा हूँ, तुम मेरी फिक्र करो। इसको मैं प्रूव करूंगा बाय फैक्ट्स एंड डेटा। कैसे? सबसे पहले लेट्स लुक एट द इंडियन इकोनॉमी। जैसे आपको यहां दिख रहा है दैट इंडियन इकोनॉमी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, फास्टर देन USA, यूनाइटेड किंगडम्स, चाइना, रशिया, इट इज द फास्टेस्ट। अब ये तो चलो ठीक है, बट जो हम हिंदुस्तानी लोग हैं अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, इस चार्ट में आपको दिख रहा है कि हम अपने पैसे खर्चा करते हैं। वेयर डज द एवरेज इंडियन हाउस होल्ड स्पेंड देयर मनी? उनका पैसा होता कहाँ है? तो आप देखोगे हमारा लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट 2019 में 16% था, फिर 15% 2020 में कब हुआ, अब 2021 में इट हैज गॉन टू 19.4%। और ये बहुत अच्छा इंक्रीमेंट है स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड, बिकॉज बहुत लोगों को लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की एक्चुअल अहमियत पता चली है। इन अ कंट्री लाइक इंडिया इंश्योरेंस को कोई सीरियसली नहीं लेता था, बट अब लोग सीरियसली ले रहे हैं एंड दिस इज प्रूव्ड बाय दिस फैक्ट। जैसे आप देख सकते हो दैट हमारा जो प्रीमियम कलेक्शन है ऑफ लाइफ इंश्योरेंस हैज बीन ग्रोइंग एट अ स्पेस ऑफ 11% CAGR। सो क्लियरली हम पता कर सकते हैं कि देखो इंश्योरेंस सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, इसमें मैसिव पोटेंशियल है। अब जाते हैं LIC की तरफ कि LIC इसका कितना फायदा उठा सकता है। अब हम बात करते हैं LIC की। सबसे पहला, इंश्योरेंस बिजनेस में ना दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है APE। APE स्टैंड्स फॉर एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट। ठीक है, APE में क्या होता है? बेसिकली दीज आर द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स जिसमें सिंगल प्रीमियम होता है या रिकरिंग प्रीमियम होता है ना, हर साल प्रीमियम होता है, वो APE में आता है। सेकंड कैटेगरी आती है NBP। NBP होता है न्यू बिजनेस प्रीमियम। बेसिकली इसका क्या होता है? विच इज प्रीमियम अर्न फ्रॉम न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जो नए कॉन्ट्रैक्ट से फाइनेंशियल ईयर से। अब मैं इनकी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं वरना ये वीडियो बहुत लंबी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। सीधा चलते हैं स्टैट्स पे। अब APE बिजनेस मॉडल में आप देखोगे इनका मार्केट शेयर इज ऑफ 38.4% और दिस इज द हाईएस्ट, मतलब डबल पे बैठे हुए हैं
क्लियर मार्केट लीडर्स, मतलब कोई आसपास कंपटीशन भी नहीं है। और ये टाइम फ्रेम क्या है? ये टाइम फ्रेम है 10M फाइनेंशियल ईयर 22। 10M फाइनेंशियल ईयर 22 का क्या मतलब हुआ? दैट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 31 Jan 2022, ठीक है, नए फाइनेंशियल ईयर के पहले 10 मंथ्स। अब ये तो देखो मार्केट शेयर में लीडर हैं, बट इनकी ग्रोथ कैसी रही है? लेट्स सी दिस। यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है दैट दोस्त LIC ने अपना मार्केट शेयर लूज किया है। आप खुद देख सकते हैं फाइनेंशियल 2015 में इट वाज 51%, मतलब क्लियर मेजॉरिटी। अब ये आके 38% में आ गए, विच ऑब्वियसली इज नॉट अ गुड साइन। एक सेकेंड यार, वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हो, इस रिसर्च में ना बहुत टाइम और बहुत एफर्ट जाता है टू रीड सो मच एंड टू फिल्टर आउट सो दैट आपको आसानी समझ आए। सो इफ यू कैन सब्सक्राइब इट वुड रियली मोटिवेट अस, एंड बाकी आपकी मर्जी है। सेकंड बिजनेस मॉडल आता है ऑफ NBP, न्यू बिजनेस प्रीमियम। अब जैसे आपको यहां दिख रहा है दैट अगेन LIC आर द मैसिव 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 लीडर्स हियर बाय 61.2%। उनका जो सेकंड है वो 9.1% में है, तो दे आर द मैसिव लीडर्स हियर, ठीक है। अगेन आप इनकी प्रोजेक्टरी देखोगे फॉर द लास्ट ईयर्स इज दैट दे हैव बीन लूजिंग देयर मार्केट शेयर, तो LIC हल्के हल्के करके नीचे ही आ रहा है। बट इसके बाद भी गौर करने की चीज ये है कि LIC इतना ज्यादा बड़ा है, डिस्पाइट लूजिंग इट्स मार्केट शेयर, LIC अभी भी अपने डोमेस्टिक कंपटीशन में नंबर 1 आता है। अब इसके बाद अगर आप इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देखोगे, तो जैसे आपको यहां दिख रहा है, आप खुद देख सकते हो दैट इनके टोटल एसेट्स हैव इंक्रीज्ड, दैट्स फैंटास्टिक। इनका रेवेन्यू हैज डिक्रीज्ड, व्हिच इज अ बैड थिंग। इनकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आल्सो हैज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्त कि LIC क्यों गिर रहा है? व्हाट इज द रीजन? LIC का डाउनफॉल क्यों है? वेल, इसका वन ऑफ द मेन रीजंस है इज देयर मार्केटिंग। अब LIC ने ट्रेडिशनली मार्केट कैसे गया है? थ्रू एजेंट्स। व्हाई? और एक गवर्नमेंट के लिए बहुत सक्सेसफुल मॉडल प्रूव हुआ है विद टाइम। क्यों? सबसे पहली चीज, ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है एंड LIC एजेंट्स आर हैंडसमली पेड, इनको अच्छा खासा कमीशन मिलता है एंड दैट इज व्हाई दे अर्न वेरी वेल। इसलिए आप देखोगे LIC में सबका ट्रस्ट भी बैठ गया। क्यों? किसी ना किसी के परिवार में आप किसी ना किसी LIC एजेंट को जानते ही जानते हो। इनके 11.5 लाख एजेंट्स हैं दोस्त, तो स्टेटिस्टिकली किसी को जानते हैं। दैट इज व्हाई LIC पे ट्रस्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट पे तो उसका भी ट्रस्ट आ जाता है। बट प्रॉब्लम ये है ना, अब ये चेंज हो रहा है बिकॉज एजेंट्स ने बहुत मिस सेलिंग किया और एजेंट्स का नाम बदनाम हो गया है। सो मच सो, ये पूरी हार्वर्ड स्टडी आई थी कि क्यों एक इंश्योरेंस एजेंट आपको बेस्ट प्रोडक्ट नहीं बता पाएगा। बिकॉज एक पॉलिसी रेकमेंड करते हुए एक इंश्योरेंस एजेंट के 2 बाइस होते हैं। सबसे पहली चीज नॉलेज, क्या पता वो आपकी नीड ही समझ ना पाए। सेकंड चीज उसका खुद का पर्सनल बायस, पर्सनल इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि उसको दूसरी पॉलिसी में ज्यादा कमीशन मिल रहा है, तो दैट इज द प्रॉब्लम। और ये सिचुएशन इतनी खराब हो गई है दोस्त दैट आजकल ऐसे आर्टिकल्स आते हैं बिकॉज लोगों का ट्रस्ट LIC एजेंट से एकदम हट गया है। अब मैं अगर अपनी बात करूं, मैं मिलेनियल्स में आता हूं, या आप जेन ज़ी की बात करो, नोबडी प्रेफर्स एन LIC एजेंट। किसी को नहीं बैठना किसी एजेंट के पास। हम क्या चाहते हैं? ऑनलाइन मुझे मिले, मैं प्रॉपर कंपैरिजन कर पाऊं, उसके अच्छे ऑनलाइन रिव्यूज हो, उसके अच्छे ऑनलाइन व्यूज हो, तब आई गो फॉर दैट पॉलिसी, राइट? यही चीज LIC को अब चेंज करनी है। LIC ने अपनी DHRP रिपोर्ट में लिखा है दैट बिकॉज जो IPO मनी आएगा ये उससे करेंगे क्या क्या? दे आर गोइंग टू गो कंप्लीटली डिजिटल। दे आर गोइंग टू वर्क ऑन डिजिटल कस्टमर जर्नीज, एनहांस पार्टनर जर्नीज, अपने एजेंट्स को और बेटर कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर यूज कर रहा है ना, ये उसको यूज करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अब बात आती है हर्ष, फाइनली व्हाट इज योर कंक्लूजन? अब दोस्त, अब बुरा मत मानना, बट आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मैं LIC IPO के लिए ज़्यादा एक्साइटेड कभी था ही नहीं, और DHRP की पढ़ने के बाद मैं और एक्साइटमेंट मेरी कम हो गई है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको कंक्लूजन तभी बता पाऊंगा जब मुझे पता चलेगा ये IPO कितने प्रीमियम में आ रहा है, दैट इज इट वर्थ इट और नॉट। बट एज ऑफ नाउ आई टेल यू क्यों मैं इतना नेगेटिव साइड में हूँ। सबसे पहली चीज़, ये गवर्नमेंट कंपनी है, मैं सरकारी कंपनीज में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। और आप मानोगे नहीं ना, तो खुद आप कंपेयर कर लो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक टाइम में नंबर 1 बैंक था, मतलब पूरे प्राइवेट सेक्टर को मिला दो ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वो 10% भी नहीं थे। और अब आप सिचुएशन देख लो, आप HMT वॉचेस को टाइटन से कंपेयर कर लो, आप गेल को देख लो, भेल को देख लो, दे हैव नॉट परफॉर्म्ड एट ऑल। सो अगेन, ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो येस, मैं इनकी टॉप लेवल मैनेजमेंट को हमेशा क्वेश्चन ही करूंगा। एंड एज ए इन्वेस्टर, मेरा फोकस एक कंपनी का सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी है। एक गवर्नमेंट बिजनेस जो होता है ना, वो सोशलिस्टिक फैक्टर्स भी देखता है। एंड सेकंड थिंग, अगर आप बोलो कि हर्ष यार बट मुझे तो ढूंढना है ना, मुझे तो IPO चाहिए था, तो दोस्त आई रेकमेंड मल्टी बैगर वाली वीडियो। इसको देखो, मैंने चिल्लाया है, गुस्सा किया है, बट ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। वॉच दिस राइट नाउ।